वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कुछ सिलाई से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ब्लाउज है और इन्होंने कट किया है। तो इन्होंने किया क्या है, इनकी फुल ब्लाउज की लेंथ थी, फिटिंग पे थी 13.5 इंच या फिर 14 इंच। तो इन्होंने कटिंग कितने इंच से ब्लाउज की है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इसको नापो जरा कितना है। इन्होंने कटिंग की है 14.5 इंच से, जबकि इनको भी अच्छे से पता है, मैंने इससे कई बार बताया भी है कि अगर एक से, इससे पहले भी हम कई वीडियो में ये चीज़ बता चुके हैं कि जितनी भी फिटिंग रहे उससे करीबन 1 इंच या फिर 1.5 इंच हम मार्जिन लेके ही कट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर शोल्डर दबाना होता है ब्लाउज में और नीचे साइड तुरपाई के लिए फोल्ड करना होता है। तो उसके लिए हम 1 से 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इन्होंने इसकी कटिंग की है, पीछे ये बैक पार्ट का है, तो अभी गले का निशान वगैरह नहीं लगाई हैं। तो सबसे पहले ये कपड़ा कट करेंगी, उसके बाद गले का निशान लगाएंगी। तो इन्होंने 14.5 इंच से इसकी कटिंग की है। अब इन्होंने अगर 14.5 इंच से इसकी कटिंग की है तो आधा इंच ये इधर सिलाई में जाएगा, प्लस शोल्डर दबाएंगी आधा इंच का, तो इनका फिटिंग पे बचेगा 13.5 इंच। 13.5 इंच बचेगा और इनकी जो ब्लाउज की टोटल फिटिंग है, तो इनके टोटल ब्लाउज की फिटिंग है 13.5 इंच। तो अब करेंगी क्या, ये यहाँ से जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके अलग से कट करेंगी। अलग से कपड़ा क्यों कट कर रही हो? फोल्ड करने के लिए। अब इसमें करना क्या है, जो आधा इंच दबाती थी सिलने में वो बिल्कुल जरा सा दबाना, थोड़ा सा, आधे इंच से कम दबाना। और अब हमेशा कटिंग करते टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ब्लाउज बनाते हो, सूट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ध्यान से कट किया करो। अगर मान लो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो इससे ब्लाउज की फिटिंग भी सही नहीं आएगी। और इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, 1 इंच बढ़ाया है। और उसके बाद जब मुझे दिखाई तो मैंने बोला कि यहाँ कम से कम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अस्तर को तो उतना ही रखी हैं, लेकिन कपड़े में मैंने इनसे बोला कि कपड़े में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लो, ताकि फिर तुरपाई के लिए अलग से कपड़ा ऊपर से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना तो फिटिंग आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग भी ब्लाउज वगैरह बनाते हो तो क्या ज़रूरत है अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करने की। जब जिस टाइम आप कट करने बैठो उसी टाइम ध्यान से कट किया करो। जो इन्होंने 14 इंच से कट किया 14.5 से, तो उसको 15 या 15.5 से। सबसे पहले जब आप ब्लाउज नापते हो, किसी का भी नाप बनाते हो, किसी का ब्लाउज बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो हमेशा याद रखो जितनी फिटिंग आए उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखो, ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं तो सिलाई में इस चीज़ ये मोती पिन का उपयोग हम कब करते हैं, तो अगर हमको जब भी अगर आप लोग सिलाई करते हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मोती पिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम कब यूज कर, तो जैसे मान लो हम कोई ब्लाउज कट करते हैं, सबसे पहले तो आजकल जो भी साड़ियों में ब्लाउज आते हैं वो टाइट वाले ही आते हैं, तो सिलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जो सॉफ्ट आते हैं, जैसे साड़ी होती है सॉफ्ट, वैसे किसी किसी में ब्लाउज भी सेम साड़ी का ही रहता है सॉफ्ट में, तो उसमें उस ब्लाउज को बनाने में हम ये मोती पिन यूज करते हैं। क्यों? जैसे जिसको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ब्लाउज बनाने का तो वो तो डायरेक्टली सिल सकता है कट करके, लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है ब्लाउज बनाना तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्लाउज कट करने के बाद सुई धागे से पहले पूरा कच्चा करेंगे, पूरा टक कर लेंगे, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं ब्लाउज की। तो अगर आप ये मोती पिन ले लोगे तो आपको कच्चा करने में जितना टाइम वेस्ट करोगे तो कोई ज़रूरत उतना टाइम वेस्ट करने की नहीं है। सीधे सीधे आप पूरे पे ये पिनअप कर दो, मोती पिन से पूरे ब्लाउज पे पिनअप कर दो। उसके बाद कैंची से उठाओ और सीधे ब्लाउज कट कर लो और डायरेक्टली सिलाई कर सकते हैं।
तो अगर आप भी सिलाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको आप लोग ले सकते हैं और इसका उपयोग भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है कि जितना टाइम आप बर्बाद करोगे कच्चा करने में, तो ये मोती पिन आप अटैच करो और ब्लाउज में और डायरेक्टली कपड़ा कट करो। और आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं अपनी शॉप पे गर्ल्स से कितने पैसे लेती हूँ सिलाई के, तो चलिए मैं अपनी शॉप के गर्ल्स से ही पता करती हूँ कि मैं कितना पैसा लेती हूँ उनसे सिलाई का। तो बताओ भाई कितना फीस लेते हैं? 200 एडमिशन फीस है और 300 रुपये मंथली। सुन लिया आप लोगों ने, मेरी शॉप पे गर्ल्स से हम 200 रुपये एडमिशन फीस प्लस 300 रुपये मंथली, तो कहीं ये कह सकते हैं कि 500 रुपये पर मंथ लेते हैं। तो हम बता दें आप लोग को कि फर्स्ट मंथ हम लेते हैं 500 रुपये पर मंथ। 500 रुपये का मतलब 200 एडमिशन फीस लेते हैं प्लस 300 रुपये मंथली लेते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट मंथ का, लेकिन जब सेकेंड मंथ से फिर हम 300 रुपये ही लेते हैं पर मंथ। और उसके बाद अगर आप लोग जानना चाहोगे कि कस्टमर से सिलाई का क्या रेट लेते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो शूट करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा।